वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पी एन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है? व्हेन अ वर्ड से पता चलता है पी एन, व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ज्वाइंड विद एन टाइप सेमीकंडक्टर द अरेंजमेंट सो फॉर्म इज नोन एज पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर से ज्वाइन होता है तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम? पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो ये पी साइड में क्या होता है? ज़्यादा होल होंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे हमने यहाँ पे जो है होल्स को सर्कल से बताया हुआ है, छोटे छोटे ऐसे हर सर्कल लगाए हुए हैं ये। ठीक है, और ये एन जो है एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट डॉट से डिनोट करके बताया हुआ है। ठीक है, तो ये जो पी और एन होता है, ठीक है, इनके बीच में एक लेयर्स बनती है। तो लेयर्स में क्या होता है कि ये पी साइड में क्या होगा, ये यहाँ पे ये राउंड करके मैंने माइनस माइनस करके किया है और एन साइड में राउंड करके ये प्लस प्लस चार्ज बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये डिप्लीशन लेयर होगा। ये देखो यहाँ पे ये ऐसे करके किया हुआ है पी साइड में ये। ठीक है, ये पी साइड में है और ये एन साइड में प्लस करके ऐसे है। ठीक है, इस टाइप से नोट किया हुआ है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये पी और एन के बीच जो ये रीजन बनता है यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर। ठीक है, और पी एन जंक्शन को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका इस टाइप से आएगा पी और ये दूसरी साइड एन आएगा। ठीक है, ये पी एन जंक्शन आ गया। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो दैट इज होल फ्रॉम पी साइड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन साइड। ठीक है, जो होल है पी साइड में, ये देखो मैंने बताया पी साइड में क्या होते हैं? होल्स होते हैं। पी साइड्स में जो होल है दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन साइड, और एन साइड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ये। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द होल्स इन पी साइड, एंड इसका अपोजिट होगा, जो इलेक्ट्रॉन है एन साइड में वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड द होल्स इन पी साइड। ठीक है, तो इन दिस वे डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, तो जो इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है फ्रॉम एन साइड और पी साइड, ठीक है, दे स्टार्ट डिफ्यूज। ठीक है, तो ये डिफ्यूज़ होना स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं एन और साइड, और इलेक्ट्रॉन्स की साइड में है एन साइड, तो इलेक्ट्रॉन पहले लिखा तो एन पहले आएगा, होल्स पहले लिखा तो पी साइड, तो होल्स बाद में लिखा तो पी साइड बाद में आएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर? ये जो डिफ्यूज़न होगा, दिस डिफ्यूज़न टेक प्लेस टिल अ लेयर इज फाउंड विच इज़ कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो ये डिफ्यूज़न होगा यहाँ पे। ठीक है, जब तक यहाँ पे एक लेयर ना बन जाए उस लेयर को हम क्या बोलेंगे? डिप्लीशन लेयर। ठीक है, एज पी इज लूजिंग होल एंड एन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज पी एक्वायर नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, तभी तो मैंने पी की साइड यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल बताया आपको कि नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और एन की साइड क्या होगा? पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, पी एक्वायर नेगेटिव पोटेंशियल वेयर एज एन एक्वायर्स पॉजिटिव पोटेंशियल। नाउ इफ एनी होल वांट टू जंप फ्रॉम पी टू एन, एंड अब होल जो है किस में? पी साइड में है, तो अगर वो पी से एन साइड में जाना चाहते हैं, या फिर एंड इलेक्ट्रॉन वांट्स टू जंप फ्रॉम एन टू पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपके किस में है? एन साइड में है, अगर ये यहाँ से पी साइड को जंप करना चाहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वांट्स टू जंप फ्रॉम एन टू पी रिक्वायर्स अ डेफिनेट पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक इनको डेफिनेट पोटेंशियल चाहिए होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? नोन एज अ पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बैरियर। तो ये हमारा पी एन जंक्शन हो गया। अब डिप्लीशन लेयर की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। द लेयर फॉर्म ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन, तो होल्स और जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इनके डिफ्यूज़ होने की वजह से जो बीच में लेयर बनती है, इसको लेयर को हम क्या बोलेंगे? डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। नाउ वाइसिंग पे आते हैं। अब वाइसिंग टर्म क्या होती है इसी पी एन जंक्शन में? द कनेक्शन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड विद बैटरी इज कॉल्ड वाइसिंग। जब हम ये जो पी एन जंक्शन है इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाइसिंग। ठीक है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड वाइसिंग, सेकेंड वन इज रिवर्स वाइसिंग। फॉरवर्ड वाइसिंग क्या होती है? व्हेन पी साइड ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल। हायर मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, लोअर मीन्स यहाँ ये देखो यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, ये देखो हायर की साइड यहाँ पे पॉजिटिव और ये लोअर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लोअर की साइड क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है ये। ठीक है, तो क्या बोलेंगे फॉरवर्ड में कि ये जो पी साइड है, पी साइड किससे कनेक्ट होगी? हायर से। ठीक है, पी साइड ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल, एंड एन साइड ऑफ ये एन साइड जो है किससे कनेक्ट होगी? एन साइड कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये लोअर पोटेंशियल से जो भी एन साइड कनेक्ट होगी। ठीक है,
देन द वाइसिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड वाइसिंग। ये तो थोड़ी सी डेफिनेशन होगी लिटिल बिट कि आपको थोड़ी सी डेफिनेशन आ रही है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। तो ये हमारी फॉरवर्ड वाइसिंग में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। अब अगर रिवर्स वाइसिंग की बात करें तो रिवर्स में थोड़ा उल्टा होगा कि जो पी साइड है दैट इज कनेक्टेड विद लोअर पोटेंशियल। पी साइड जो यहाँ पे लोअर की साइड होगा, देखो ऊपर आपका पी किसके साथ था फॉरवर्ड में, पॉजिटिव मीन्स हायर के साथ था। अब रिवर्स में उल्टा हो जाएगा, पी साइड जो है लोअर के साथ आ जाएगा, लोअर इधर आ जाएगा, हायर इधर चल जाएगा, ठीक है। डिनोट भी देखना है हायर को कैसे, देखो यहाँ पे कैसे डिनोट कर रहे हैं हम हायर को, ये देखो यहाँ पे इस ऐसे डिनोट कर रहे हैं, और लोअर को ऐसे, लोअर मीन्स नेगेटिव और हायर मीन्स पॉजिटिव, और यहाँ लोअर इस साइड आ गया और ये पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे हायर आ गया, ठीक है। तो रिवर्स वाइसिंग में क्या बोलेंगे, व्हेन पी साइड इज कनेक्टेड विद लोअर पोटेंशियल एंड एन साइड इज कनेक्टेड विद हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो एन साइड यहाँ पे हायर के साथ हो रहा है कनेक्ट, और पी साइड यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये लोअर के साथ, और एन साइड हायर के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिवर्स वाइसिंग। तो ये तो हो गया आपका, जैसे देखो ये एक एग्जाम में आया हुआ था 17 या 18 में, डिस्कस द वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो अगर 5 मार्क्स का आता है तो इतना ही काफ़ी है, जितना मैंने आपको बताया, वाइसिंग बता दी थोड़ी थोड़ी कि इसमें ऐसे वाइसिंग हो रही है, थोड़ा सा ये पी एन जंक्शन का एक्सप्लेन कर दिया है ना, इसमें बता दिया कि डिप्लीशन लेयर क्या होती है, वाइसिंग डेफिनेशन ये बता दी थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है। डिपेंड अपॉन द मार्क्स की कितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन आ रहा है। अगर क्वेश्चन आपका आता है ये वाला, एक्सप्लेन डिप्लीशन लेयर रीजन, डिप्लीशन रीजन एक्सप्लेन करो, चलो डिप्लीशन लेयर आपने एक्सप्लेन कर दी, जो भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। हाउ इज इट फॉर्म्ड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइसिंग, तो अब जो डिप्लीशन रीजन जो है फॉरवर्ड और रिवर्स वाइसिंग में कैसे बनती है वो चीज़ आपने बतानी है। 7 मार्क्स का आ रहा है, तो अब इसको देखो आप, ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है फॉरवर्ड और रिवर्स वाइसिंग का, तो आपने कैसे एक्सप्लेन करना है, द वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड वाइसिंग, ठीक है। फॉरवर्ड वाइसिंग में देखते हैं पी एन जंक्शन डायोड की वर्किंग। ड्यूरिंग फॉरवर्ड वाइसिंग डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेज, डिप्लीशन रीजन जो होगा फॉरवर्ड वाइसिंग में बहुत डिक्रीज करेगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज द होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड गेट रिपेल्ड टुवर्ड द जंक्शन। ये क्यों होगा ऐसे कि जो होल है पी साइड में, ये देखो आपके ये होल्स हैं पी साइड में, इस साइड ऐसे डिनोट करना है होल्स, हल्के हल्के यहाँ पे सर्कल ऐसे इस टाइप से, जो होल है पी साइड्स में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ये एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, डॉट डॉट करके था दैट आर गेट रिपेल्ड टुवर्ड जंक्शन। तो ये देखो एरो से बताया हुआ है हमने कि ये इधर आएंगे जंक्शन की तरफ, ठीक है। और ये एन से इलेक्ट्रॉन भी इधर आ रहे हैं जंक्शन की तरफ। जब ये दोनों इधर को आ रहे हैं आपके, इधर से इधर को, ये इधर को आ रहा है, तो क्या होगा, रिपेल हो जाएगा। रिपेल मीन्स डिप्लीशन लेयर और कम होता जाएगा, इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारी लेयर है इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और जैसे जैसे ये क्या होगा, डिप्लीशन लेयर कम होती जाएगी, ठीक है। पहले ये देखो इनिशियल डिप्लीशन रीजन ये था, ये देखो यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। तो जैसे ही जो आपके होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिपेल हुए, इधर से इधर को आ रहे हैं, इधर से इधर को आ रहे हैं, जैसे हमने इनको बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। तो क्या होगा, ये पहले इनिशियल रीजन इतना था, और जैसे ही ये आपका फिर फाइनल डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन्स डिप्लीशन लेयर जो है डिक्रीज हो गई, देखो फाइनली, ठीक है। इसमें दो केस आएंगे आपका, एक आ गया आपकी वोल्टेज ऑफ ये बैरियर बी बी करके वोल्टेज ऑफ बैरियर आ गई, और एक आपकी ये वोल्टेज आ रही है जो आपने बैटरी लगाई है, ठीक है। ये आपकी वोल्टेज आ गई इसकी बैटरी की, ठीक है। तो ये आपने पी साइड से ही देखो हायर को कनेक्ट किया, एन साइड को लोअर से कनेक्ट किया, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फॉरवर्ड वाइसिंग में कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। डायग्राम तो वही है। और इसमें दो केस आएंगे, इफ़ जो वोल्टेज है आपकी बैटरी की दैट इज़ लेस देन वोल्टेज ऑफ अ बैरियर, ठीक है। तो इस बैरियर की वोल्टेज अगर ये कम है बैटरी की वोल्टेज, तो क्या होगा, इन दिस केस द होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड, जो पी साइड के होल हैं और इलेक्ट्रॉन एन साइड के इलेक्ट्रॉन है दैट आर नॉट एबल टू क्रॉस द डिप्लीशन लेयर। तो ये जो है डिप्लीशन लेयर को क्रॉस नहीं करेंगे, देयरफॉर नो करंट विल फ्लो। एंड तो क्या होगा फिर, अगर डिप्लीशन लेयर को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो करंट यहाँ पे फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। हैंस पी एन जंक्शन डायोड विल नॉट कनेक्ट, तो यहाँ पी एन जंक्शन डायोड जो है कनेक्ट नहीं होगा, और वी कैन से दैट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे करंट होगा ही नहीं, या तो फिर बिल्कुल थोड़ा सा करंट होगा जो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से। नाउ अब केस सेकेंड आता है, इफ़ जो वोल्टेज है बैटरी की दैट इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू है जो बैरियर वोल्टेज है बी बी, वोल्टेज ऑफ बैरियर, ठीक है। तो इस क्या होगा इसमें, in this case the holes from p side and electrons from n side are able to cross the depletion layer। तो क्या होगा फिर, ये जो होल हैं ये इधर डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके इधर आ सकते हैं, एन साइड से ये क्रॉस करके इधर आ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे,
हैंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। तो क्या होगा उस वजह से, जब ये क्रॉस कर सकते हैं डिप्लीशन लेयर को, तो वहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट का करंट जो है फ्लो हो सकता है। तो हम बोल देंगे पी एन जंक्शन डायोड विल कनेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी एन जंक्शन डायोड कनेक्ट होगा। नाउ अब देखते हैं वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में कैसे होगा, ये रिवर्स बायसिंग हो गई आपकी, पी साइड को आपने लोअर से कनेक्ट किया, एन साइड को हायर से कनेक्ट किया। ठीक है, इसमें आपने पी को हायर से किया था, एन को लोअर से किया था। डिफरेंस देखना है, ध्यान से रखना है इस चीज़ को डायग्राम में, कि हाँ डायग्राम आपकी क्लियर है तो आप इजीली लिख पाओगे कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज। तो इसमें क्या होगा, डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पे पहले कितना था, ये था इनिशियल रीजन, यहाँ से यहाँ तक इतना ही था। ठीक है, इनिशियल डिप्लीशन रीजन, डी आर मीन्स डिप्लीशन रीजन। और यहाँ पे देखो फाइनली आपका ये देखो कितना बड़ा बढ़ गया, फाइनल डिप्लीशन रीजन ये हो गया। तो ये कैसे हुआ, ये देखते हैं। दिस इज बिकॉज होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड। जो पी साइड के होल हैं, पी साइड में होल ही होते हैं, एन साइड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड मूव टुवर्ड द बैटरी। इसमें क्या क्या होगा, मूव करेंगे बैटरी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे पी साइड देखो पी जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एन मीन्स इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं नहीं ये, जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आता है तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा फिर, दिस इज बिकॉज होल्स फ्रॉम पी साइड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड मूव टुवर्ड द बैटरी। ये बैटरी की तरफ मूव कर रहे हैं, देखो ना, ये आपकी यहाँ पे आपने बैटरी कनेक्ट की हुई है, तो ये देखो यहाँ पे अब एरो इस साइड को किया कि हमारे होल जो हैं ये इस साइड को यहाँ बैटरी की तरफ जा रहे हैं, और ये इधर को लगा दिया हमने एरो की इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी में इस तरफ जा रहे हैं। जो हमने पहले देखा उसमें देखो एरो अंदर को जा रहा था, देखो एरो इधर को लग रहा था, है ना, और यहाँ पे एरो इधर को जाएगा कि ये बैटरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज इस टाइम नेगेटिव है, एन के साइड पॉजिटिव चार्ज है, तो ये होगा। ठीक है, विल मूव टुवर्ड द बैटरी, पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन, जो होल और इलेक्ट्रॉन है वो टुवर्ड बैटरी की तरफ मूव करेंगे। हैंस नो क्रॉसिंग विल टेक प्लेस। तो ये अगर इधर को जा रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं तो क्रॉसिंग कहाँ से होगी फिर, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं होगी, देयरफॉर नो करंट विल फ्लो और अ वेरी स्मॉल करंट विल फ्लो। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा फॉरवर्ड वाइसिंग में, या फिर फ्लो करेगा तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो करेगा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करेगा थोड़ा सा जो भी फ्लो करेगा इन अ रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये देखो आपका इधर को जा रहा है, ये एन साइड से इधर को जा रहे हैं, तो डिप्लीशन ऑब्वियसली आपका ये बढ़ जाएगा। ठीक है, एज द बैटरी वोल्टेज इंक्रीज बियॉन्ड अ यूनिट, बैटरी वोल्टेज इंक्रीज होती जाएगी एक यूनिट तक, ए ब्रेक डाउन विल अक्कर विच इज कॉल्ड रिवर्स ब्रेक डाउन। तो एक ब्रेक डाउन होगा जिसको हम रिवर्स ब्रेक डाउन बोलेंगे। ड्यू टू दिस लार्ज नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन विल फ्री फ्रॉम डिप्लीशन लेयर। तो उसकी वजह से क्या होगा, उस ब्रेक डाउन की वजह से कि बहुत सारे होल और इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो फ्री हो जाएंगे फ्रॉम डिप्लीशन लेयर से। हैंस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट का करंट जो है फ्लो होगा उस वजह से, और क्या होगा, जो पी एन जंक्शन डायोड है, द पी एन जंक्शन डायोड विल गेट डैमेज। तो वो पी एन जंक्शन डायोड डैमेज हो जाएगा जब आपका बहुत सारा अमाउंट का करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो क्या बोल देंगे, so the PN junction diode will work only in forward bias but not in reverse bias। क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस में मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो है डिप्लीशन लेयर बहुत हो रहा बढ़ रहा है, पी साइड से ये होल जो है इधर आपके बैटरी की तरफ जा रहे हैं, एन साइड से इलेक्ट्रॉन भी इधर बैटरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, किस केस में, रिवर्स बायसिंग में। अगर यहाँ पे मैंने बताया कि आपके पास अगर ये करंट फ्लो होगा भी तो बहुत लार्ज अमाउंट का करंट हो जाएगा फ्लो, क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएंगे डिप्लीशन लेयर से, उस वजह से जो पी एन जंक्शन डायोड है वो तो डैमेज ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं कि इस केस में जो रिवर्स बायसिंग है, यहाँ पे जो है आपका पी एन जंक्शन डायोड वर्क नहीं करेगा। किस केस में वर्क करेगा, पी एन जंक्शन डायोड विल वर्क ओनली इन फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, नॉट इन अ रिवर्स बायसिंग। तो ये हमारी फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग हो गई। तो आपने देख लेना है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, आप उस हिसाब से मार्क्स के हिसाब से अगर आपको पूरा आता है। ठीक है, अगर आपके पास अगर ये भी पूछा पी एन जंक्शन डायोड, अगर आप इसमें भी अगर इसमें फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग को इस वाले कंसेप्ट को भी ऐड करना चाहते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पूरे को ऐड कर सकते हो। अगर आपको पी एन जंक्शन डायोड का क्वेश्चन दिखता है, ठीक है, तो आपने देख लेना है, आपने ये जो मैंने इसमें इस वीडियो में भी पूरी एक्सप्लेनेशन बताई, आप इस पूरी को जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली पी एन जंक्शन डायोड हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।
थैंक्स।